अस्सलाम वालेकुम सामीन। 28 रमज़ानुल मुबारक है, 20 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है इमदाद की तक़सीम के दौरान 85 लोगों की मौत और लगभग 200-300 लोग ज़ख्मी। मामला यमन का है। यमन में इमदाद की तक़सीम के दौरान भगदड़ मची है, जहाँ 85 अफराद हलाक हो गए हैं। हौसी हुक्काम का कहना है कि यमन में इमदाद की तक़सीम के दौरान भगदड़ से 80 से ज़्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। ख़बर रसा इदारे AFP के मुताबिक यह हादसा जुमेरात के दिन हुआ है। एक स्कूल में इमदाद की तक़सीम के दौरान पेश आया है। एक दहाई के दौरान भगदड़ मचने का ये मौलिक तरीन वाक़या है। जज़ीरा नुमा अरब के गरीब तरीन मुल्क यमन में यह सानिया ईद उल फित्र की छुट्टी से 2 दिन पहले पेश आया है। एक हौसी सिक्योरिटी एहलकार ने सहाफ़ियों को बताया कि दारुल हुकूमत के ज़िला बाबुल यमन में भगदड़ के बाद से कम अज़ कम 85 लोग हलाक और 322 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। उन्होंने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर AFP को बताया कि मरने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। महकमा सेहत के एक एहलकार ने हलाकतों की तस्दीक की है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सैकड़ों लोग इमदाद लेने के लिए इकट्ठे हुए थे। बागियों की खबरसा एजेंसी सबा के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि हलाक और ज़ख्मी होने वाले अफराद को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है और इमदाद तक़सीम करने के ज़िम्मेदार लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हलाक होने वाले अफराद से मुताल्लिक़ वज़ारत दाखिला ने मुकम्मल तादाद के बारे में अभी नहीं बताया है, लेकिन कहा कि कुछ ताजिरों की जानिब से रकम की तक़सीम के दौरान भगदड़ मचने से काफ़ी लोग हलाक हो चुके हैं। हौसी बागियों के सरबराह मेहदी अल मुशात ने कहा है कि तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। एक हौसी सिक्योरिटी एहलकार ने बताया शक की बुनियाद पर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।